चैप्टर 7 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तुलना। यदि किसी चीज में अच्छाई या बुराई होंगी तो तुलना भी होगी कि ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेकार है। तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट कंपैरिजन। समीर इज ए स्ट्रॉन्ग मैन। समीर इज स्ट्रॉन्गर देन ऋषभ। गुरमीत इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द थ्री। समीर एक स्ट्रॉन्ग मैन है। दूसरे सेंटेंस में कहा गया है कि समीर ऋषभ से ज्यादा इंटेलिजेंट है, और तीसरे में कहा गया है गुरमीत तीनों में स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। In the above sentence, the words strong, stronger, strongest are three different form of adjective strong. Strong adjective है, उसकी तीनों different form है, strong, stronger, strongest. These three forms are called degree of comparison. ये form degree of comparison कहलाती है। Sentence 1 में strong जो है वो positive degree है। Sentence 2 में stronger comparative degree है, क्योंकि दो ही जनों के बीच में कंपेयर हुआ है, समीर और ऋषभ में। सेंटेंस 3 में स्ट्रॉन्गेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि तीन जनों की बात चल रही है या सबसे ज्यादा यदि कहा जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री यूज की जाती है। जब दो से ज्यादा का कंपेयर हो, दो से ज्यादा की तुलना हो, तो स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट जैसे वर्ड आते हैं ईएसटी वाली फॉर्म आती है। एडजेक्टिव टेल अस क्वालिटी, मच, फ्यू, क्वालिटी, गुड, बैड, साइज, लार्ज, स्मॉल, कलर, रेड, ब्राउन ऑफ द नाउन। एडजेक्टिव जो है हमें ये बताते हैं। सम अदर एडजेक्टिव आर ड्राइव्ड फ्रॉम द नाउन इटसेल्फ। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, चाइनीज, थाई। वी कैन यूज दिस एडजेक्टिव टू कंपेयर टू और मोर पीपल, प्लेस और थिंग। हम इन एडजेक्टिव को तुलना करने के लिए यूज कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ सिंगुलर नाउन विद डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यूज द पॉजिटिव डिग्री। यदि हम किसी सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं और उसके बारे में विश्लेषण कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द टर्म टेस्ट वॉज डिफिकल्ट। When we compare two people, place, thing, we use the comparative degree. अभी हमने एक बात कही है कि टर्म टेस्ट कठिन थे, लेकिन जब हम दो की तुलना करते हैं, दो का कंपेयर करते हैं, तो हम कंपेरेटिव वाली डिग्री यूज करते हैं। द क्वार्टरली टेस्ट वॉज मोर डिफिकल्ट। टर्म टेस्ट तो डिफिकल्ट था, लेकिन क्वार्टरली टेस्ट उससे ज्यादा डिफिकल्ट था, तो मोर आया देन द टर्म टेस्ट। When we compare three or more people, place, thing, we use superlative degree. जब हम तीन की तुलना करते हैं, मतलब दो से ज्यादा, चाहे तीन हो चाहे 10 हो, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। जैसे एनुअल एग्जामिनेशन वाज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल। ओके, तीनों डिग्री क्लियर हो गई कि टर्म टेस्ट कठिन था, एनुअली क्वार्टरली उससे ज्यादा कठिन था, लेकिन एनुअल सबसे ज्यादा कठिन था, तो मोस्ट आ गई। यूज ईआर फॉर एडजेक्टिव विद वन सिलेबल। जिस एडजेक्टिव में वन सिलेबल होता है केवल, वहां ईआर यूज होता है। तो जिस एडजेक्टिव वर्ड में वन सिलेबल होता है वहां मोर यूज होता है, मोर देन दैट वन सिलेबल साउंड। इन द सेम वे ईएसटी इज द मोस्ट एडजेक्टिव विद वन सिलेबल साउंड, एंड मोस्ट इज यूज्ड विद एडजेक्टिव मोर देन वन सिलेबल साउंड। कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री देखिए। यंग का यंगर, youngest. Old, older, oldest. Old, elder, eldest. If the positive end in e से हो रहा है तो केवल r और st लगेगा, क्योंकि e ऑलरेडी है। If the positive ends in y से हो रहा है तो y हट के ier और iest। ओके, ये चीज एक बार रीड करेंगे, लर्न भी कर लेंगे। When the positive degree has only one syllable, केवल वन सिलेबल है, and ends in one consonant, and the consonant is preceded by short vowel, उससे पहले short vowel है, this consonant is double before adding er। जैसे क्या है अपना रूल्स ध्यान से देखिए। केवल एक सिलेबल है, फैट में सिलेबल केवल एक, उसके अलावा लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वोवल है, तो वो डबल हो जाता है लास्ट वाला। कॉन्सोनेंट है उससे पहले वोवल है, कॉन्सोनेंट है उससे पहले वोवल है, तो ये डबल होकर फिर ईआर और ईएसटी लगते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मतलब नेक्स्ट रूल देखिए। सम एडजेक्टिव फॉर्म देयर कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री एडिंग मोर एंड मोस्ट। कुछ में मोर और मोस्ट होता है, जैसे ब्यूटीफुल, और इनका ईआर ईएसटी नहीं लग सकता, तो इनमें मोर और मोस्ट। इसमें वो वाला रूल भी फॉलो नहीं होगा कि लास्ट में कॉन्सोनेंट है उससे पहले वोवल है, तो वो वाला रूल फॉलो नहीं होगा। इनमें
मोर और मोस्ट ही लगेंगे। सम एडजेक्टिव आर कंपेयर्ड इरेगुलरली, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, मतलब जो पूरा ही चेंज हो जाता है। बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, फार, फार्दर, फार्देस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। Most adjective in the comparative degree are followed by than. For example, Amit is taller than Sumit. ज्यादातर कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज जरूर होता है, ज्यादातर मतलब मोस्टली होता ही है। और जो सुपरलेटिव डिग्री में दा का यूज जरूर होता है। ही इज द बेस्ट, इट इज द हाईएस्ट बिल्डिंग, इस तरह से द यूज होता है। एडजेक्टिव है 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सप्लाई द प्रॉपर फॉर्म कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, किसमें कौन सी आनी है वो लिखना है। जैसे इसमें देन है तो उसमें आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे कि ईआर वाली फॉर्म आनी है। जिसमें दा है उसमें आप समझ जाएंगे कि ईएसटी वाली फॉर्म आनी है, सुपरलेटिव वाली आनी है। और जिसमें कुछ भी नहीं है उसमें पॉजिटिव। और जरूरी भी नहीं है, फिर भी सेंटेंस को पढ़ना है आपको। सप्लाई अप्रोप्रिएट कंपैरेटिव सुपरलेटिव, इसमें भी वही करना है। चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री, ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं, स्टेटमेंट्स को सही पढ़ के। कंप्लीट द स्पेलिंग, अपोजिट लिखने, वेल का बैड, इस तरह से। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मीना हैज 10 पेंसिल 2 इरेजर, गीता हैज 5 पेंसिल 3 इरेजर, अलीशा हैज 2 पेंसिल 5 इरेजर। किसके पास क्या है वो सब आपको बता दिया गया है। अब नीचे क्वेश्चन के आंसर देने कि किसके पास कौन सी चीज ज्यादा है, किसके पास कौन सी चीज सबसे कम है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।